पति के घर से बाहर जाते ही कभी ना करें ये काम, वरना होगा बेहद नुकसान। घर में कुछ चीज़ों को करना आपको भले ही नॉर्मल लगता होगा, लेकिन उसका असर आपके पारिवारिक जीवन पर पड़ सकता है। घर में रहने वाले सदस्यों और पति पत्नी के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं ताकि घर में खुशियां बनी रहे और पति की आयु लंबी रहे। ये ऐसे नियम हैं जो रोजाना के काम करते हुए हमें ध्यान देने चाहिए। घर में झाड़ू पोछा लगाने से लेकर पत्नी को श्रृंगार करते हुए भी बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि नियमों का पालन न किया जाए तो इससे पति के ऊपर संकट आता है और परिवार में भी कंगाली का साया छाया रहता है। घर की खुशहाली और परिवार के सदस्यों की तरक्की के लिए इन नियमों का पालन करना जरूरी होता है, लेकिन उससे पहले आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। हर पत्नी को रखना चाहिए इन बातों का ध्यान, वरना पति को होगा नुकसान। नंबर 1, झाड़ू लगाना। कभी ऐसे समय में आप झाड़ू न लगाएं जब आपके पति ऑफिस जा रहे हों या फिर कहीं बाहर निकल रहे हों। ऐसा करना लक्ष्मी को नाराज करना होता है। घर से बाहर जाने के बाद तुरंत झाड़ू लगाना बेहद बुरा माना जाता है। घर से बाहर किसी के जाने से पहले झाड़ू लगा लें। नंबर 2, पोछा लगाना। कभी भी किसी के जाने के बाद पोछा लगाना बहुत गलत माना जाता है। जब भी आपके घर से मेहमान या आपके परिवार का सदस्य बाहर जाए तो आप पोछा तुरंत न लगाएं, बल्कि कुछ खाने पीने या काफ़ी देर तक बैठे रहने के बाद पोछा लगाया जा सकता है। यदि तुरंत पोछा लगाना घर की तरक्की को रोक देता है। नंबर 3, स्नान करना। कभी किसी परिवार के सदस्य के आने के तुरंत बाद कभी भी नहाने नहीं जाना चाहिए। किसी के आते नहाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। किसी के मरने पर वहां से आने के बाद तुरंत नहाया जाता है, इसीलिए ऐसा करना बेहद अशुभ होता है। अंतिम विदाई के बाद नहाया जाता है, इसीलिए कभी भी आप किसी के आने के बाद नहाने के लिए न जाएं। नंबर 4, नाखून काटना। नाखून काटने के लिए मंगलवार, शनिवार और गुरुवार का दिन, इन दिनों कभी नहीं काटना चाहिए। किसी के आने के बाद या किसी के बाहर जाने के तुरंत बाद नाखून काटना राहु को बलवान बनाता है और इससे संबंधित सदस्य का भाग्य कमजोर होता है और संकट बढ़ता है। इसीलिए कोशिश करें कि नाखून ऐसे वक्त पर काटें जब घर के सदस्य कहीं बाहर से तुरंत न आए हों। नंबर 5, श्रृंगार उतारना। कभी भी आपके पति बाहर जाए तो आपको अपने श्रृंगार को नहीं उतारना चाहिए। श्रृंगार ऐसे समय पर उतारें जब आपके पति घर में हों या रात के समय आप सोने जा रही हों। पति के बाहर जाते ही श्रृंगार उतारना उसके लिए अशुभता पैदा करता है। ऐसा तब किया जाता है जब पति की मृत्यु हो जाती है, इसीलिए ऐसा बिल्कुल न करें। कोई भी ज्वेलरी आदि तभी उतारें जब पति घर पर हो या उनके बाहर निकलने बहुत वक्त बीत गया हो। नंबर 6, बालों को खोलना। बाल यदि आपके बड़े हैं तो और आप इसे बांध कर रखती हैं तो कभी भी पति के बाहर जाते ही बाल न खोलें। ऐसा करने से घर में कंगाली का वास होता है। बालों को खोलना तभी बेहतर होगा जब घर में आपके पति हो या आपने इन्हें जब धुला हो। नंबर 7, तेल लगाना। पति यदि आपके बाहर हो या तुरंत घर से बाहर निकले हों तो आपको बालों में या शरीर में तेल लगाने से बचना चाहिए।
क्योंकि ऐसा करना आपके पति की आयु को कम कर सकता है। नंबर 8, घर के बाहर पानी उड़ेलना। पति के जाने के बाद महिलाओं को पानी नहीं उड़ेलना चाहिए, बल्कि एक बात का और ध्यान रखें कि पति के घर से बाहर जाते ही वक्त सभी पात्र भरे रहने चाहिए, कोई भी पात्र खाली न रह जाए, और यदि सभी को भरना संभव न हो तो कम से कम उसे पलटकर रख देना चाहिए। खाली पात्र देखकर घर से निकलना अशुभ माना जाता है। नंबर 9, गीले बालों में न लगाएं सिंदूर। सुहागनें इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि गीले बालों में भूल कर भी सिंदूर न लगाएं। ऐसा माना जाता है कि गीले बालों में सिंदूर के बह जाने का डर रहता है, जो कि अशुभ माना जाता है। बालों के ठीक से सूख जाने के बाद ही सिंदूर लगाएं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।